किताबें पढ़ना किसको नहीं पसंद, पर अगर मैं आपको बताऊं कि दुनिया में एक ऐसी किताब एग्जिस्ट करती है जिसे खुद शैतान ने लिखा हो। इस किताब का नाम है कोडेक्स गीगास या द डेविल्स बाइबल। कोडेक्स गीगा की कहानी अर्ली 13th सेंचुरी में स्टार्ट होती है, वो भी किंगडम ऑफ बोहेमिया में। माना जाता है कि इस किंगडम में एक बहुत ही बड़ी मोनेस्ट्री थी, उसमें बहुत सारे मॉन्क्स रहते थे, जिनमें से एक था हर्मन। हर्मन से अपनी मोनेस्ट्री के कुछ रूल्स ब्रेक हो गए थे और वो काफी सीरियस रूल्स थे। जब हर्मन से ये मोनेस्ट्री के रूल्स ब्रेक होते हैं तो मोनेस्ट्री के हेड ये डिसाइड करते हैं कि हर्मन को मौत की सजा मिलनी चाहिए, और वो भी कोई ऐसी वैसी मौत नहीं, बल्कि एक बहुत ही दर्दनाक मौत। ऐसा डिसाइड होता है कि हर्मन को दीवार में चुनवा दिया जाएगा और वैसे ही उनकी मौत होगी। ये मरने का एक काफी पेनफुल तरीका है और पहले के टाइम पे काफी यूज होता था। हर्मन अपनी जान की भीख मांगता है और मोनेस्ट्री के हेड से रिक्वेस्ट करते हैं कि उन्हें एक और मौका दे। मोनेस्ट्री के हेड हर्मन की इस रिक्वेस्ट को मान लेते हैं और बोलते हैं कि वो हर्मन को जीने का और अपनी गलती सुधारने का एक और मौका देंगे, पर एक शर्त पे। शर्त ये होती है कि हर्मन को एक ऐसी किताब लिखनी होती है जिसमें दुनिया के सारे राज हो, सारी इंफॉर्मेशन हो, बाइबल हो और सारे स्क्रिप्चर्स भी हो। पर ट्विस्ट ये होता है कि हर्मन को ये किताब सिर्फ एक रात में लिखनी होती है। अब ऐसे टाइम पे जहाँ पे किसी को मौत की सजा दी गई हो तो वो अपने आप को थोड़ा और टाइम देने के लिए, अपनी मौत की सजा को हटाने के लिए कुछ भी कर देता है। तो हर्मन ये शर्त मान लेते हैं और वो मोनेस्ट्री के हेड से बोलते हैं कि वो करके दिखाएंगे। हर्मन को एक अलग कमरे में रखा जाता है और रातों रात ये बोला जाता है कि आप किताब को खत्म कर दो। हर्मन वो किताब लिखना चालू तो करते हैं, पर कुछ ही देर में वो समझ जाते हैं कि ये किताब लिखना उनके क्या किसी की भी बस की बात नहीं। अब हर्मन को ये लगता है कि अगर उनके मोनेस्ट्री के लोगों ने और बाकी सारे लोगों ने उनको एक ऐसा इंसान मान ही लिया है जो अब मॉन्क बनने के लायक नहीं है, जिससे गलती हो गई है, तो वो किसी भगवान से तो मदद नहीं ले सकते। इसलिए वो किसी ऐसे से मदद लेते हैं जिसकी उम्मीद किसी को नहीं होती। वो रात के अंधेरे में बैठ के कुछ चैंट्स करते हैं और शैतान को बुलाते हैं। वो शैतान से भीख मांगते हैं कि उनकी मदद करे और उनके बदले ये किताब पूरी कर दे। अब ये तो हमने बहुत बार सुना होगा कि जब आप शैतान को बुलाते हो, और इन दिस केस जब आप लूसीफर को बुलाते हो, तो वो आपकी सारी इच्छा पूरी कर देते हैं, पर बदले में वो आपसे आपकी सोल ले लेते हैं। हर्मन के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जो शैतान उन्होंने बुलाए थे वो उनकी मदद करने को तैयार थे, पर एक शर्त पे, जब हर्मन उन्हें अपनी सोल दे दे। अपनी जान बचाने के लिए और अपनी पुरानी शर्त पूरी करने के लिए हर्मन ये शर्त भी मान जाते हैं। जैसे ही हर्मन ये शर्त मानते हैं, वो शैतान हर्मन की बजाय वो किताब लिखने लग जाता है। पर ये कोई ऐसी वैसी किताब नहीं होती, ये किताब एक बहुत ही लंबी और मोटी किताब होती है। इस किताब का वजन 70 किलो से भी ज्यादा होता है और इसके पन्ने भी कोई नॉर्मल पन्ने नहीं होते, बल्कि इस किताब के सारे पन्ने गधे और गाय के बछड़े की स्किन से बने हुए होते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, इस किताब के अंदर बहुत सुंदर सुंदर स्क्रिप्चर्स होते हैं, बहुत इन्फॉर्मेशन होती है और ऐसा माना जाता है कि इस किताब के अंदर दुनिया के सारे राज है। ब्लैक मैजिक से लेके दुनिया कब और कैसे खत्म होगी, किसी शैतान को कैसे बुलाए, बाइबल की बातें और इस यूनिवर्स की सारी इंफॉर्मेशन इस किताब में है। इसके साथ साथ इस किताब में एक नक्शा भी है जो हेवन का नक्शा माना जाता है, यानी स्वर्ग का नक्शा। पर एक अजीब बात तो ये कि इस नक्शे में कहीं पे भी कोई भी इंसान नहीं है। इस पूरी किताब में अलग अलग फोटोज है, जिसके अंदर कुछ फोटोज तो लूसीफर की मानी जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि ये फोटो हर्मन ने बनाई थी लूसीफर को और सेटन को थैंक्स करने के लिए, पर बाकियों का मानना है कि ये फोटो भी शायद उसी शैतान ने बनाई है जिसने ये किताब लिखी है। ये किताब इतनी कर्स्ड है कि जिसने भी इस किताब को पाने की या रखने की कोशिश करी वो बर्बाद हो गया। इस बात को प्रूव करने का सबसे क्लासिक एग्जाम्पल वो है जो रॉयल लाइब्रेरी के साथ हुआ। माना जाता है कि ये किताब काफी सालों से रॉयल लाइब्रेरी में रखी हुई थी और अचानक से बिना किसी रीजन के एक दिन उस लाइब्रेरी में आग लग गई। वो आग इतनी ज्यादा बड़ी थी कि उसने पूरी जगह को तहस नहस कर दिया, फिर भी ये किताब बची रही। आज के टाइम पे ये किताब पूरी नहीं है, क्योंकि माना जाता है कि जब ये आग लगी थी और कोडेक्स गीगा को वहां से फेंका गया था तो इस बुक के 10 पेजेस गायब हो गए थे। अब अगर आप कुछ लोगों की मानो तो ये लोग बोलते हैं कि जो 10 पेजेस गायब हुए उसके अंदर ये लिखा था कि दुनिया कैसे खत्म होगी, पर बाकी लोग कहते हैं कि उन 10 पेजेस में वो मंत्र, वो चैंट्स थे जिससे आप सेटन या लूसीफर या किसी भी शैतान को बुला सकते हो। अब उन 10 पेजेस में क्या था ये तो किसी को नहीं पता, क्योंकि वो 10 पेजेस गायब हो चुके हैं। कोडेक्स गीगा पूरी किताब लैटिन में लिखी गई है, पर हैरानी की बात तो ये है कि इसके स्टार्टिंग के कुछ पेजेस जो लोगों के अकॉर्डिंग हर्मन ने लिखे हैं वो दूसरी भाषा में है, पर बाकी के सारे पेजेस लैटिन में है। अब अगर आप सोचने पे आओ तो शैतान कोई किताब कैसे लिख सकता है? काफी रिसर्चर्स ने कहा है कि ये किताब एक रात में नहीं बल्कि 20 सालों में लिखी गई है, पर अगर आप दूसरे रिसर्चर्स की बात मानो तो कोई भी इस बात को प्रूफ नहीं कर पाया, क्योंकि उस किताब के अंदर जो हैंड राइटिंग थी वो स्टार्टिंग से लेके एंड तक सेम थी। और पहले के जमाने में, वो भी अर्ली 13th सेंचुरी में, कोई भी प्रिंटिंग प्रेस तो था नहीं, तो ऐसा कैसे हुआ कि उन्होंने इतनी अच्छी हैंड राइटिंग में वो भी कंसिस्टेंटली एक पूरी किताब लिखी
जिसमें 600 से भी ज्यादा पन्ने हैं। कोडेक्स गीगा का बहुत बड़ा इतिहास है, बहुत सारे ऐसे प्लेसेस है, बहुत सारे ऐसे किंगडम्स है जिसने कोशिश करी कि वो कोडेक्स गीगा को अपने पास रखे, पर सबके सब बर्बाद हो गए। आज तक किसी ने भी कोडेक्स गीगा को ट्रांसलेट करने की कोशिश नहीं करी, क्योंकि सबको पता है कि ये किताब कर्स्ड है और जो भी इसे ट्रांसलेट करने की या सिर्फ पढ़ने और रखने की भी कोशिश करेगा वो बर्बाद हो जाएगा। बहुत लोग ऐसा क्लेम करते हैं कि उन्होंने कोडेक्स गीगा पढ़ रखा है, पर ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये पुरानी लैटिन भाषा में लिखा गया है जिसे क्रैक करना नामुमकिन है। इतने सालों से ये किताब दुनिया में है, पर कोई भी इसको ना पढ़ना चाहता है, ना ट्रांसलेट करना चाहता है, और ये पहली ऐसी किताब है जिसकी कोई भी कॉपीज नहीं है। आपको इस किताब के बारे में क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको ऐसी स्टोरीज और केसेस जानने का शौक है तो मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरी वीडियोस को लाइक करो और ऐसे ही बने रहो।